अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल ख़लाइक़ि मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह व बल्लग़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़्ल व करम से हमारे और आपके लिए आज ये मौका अता फ़रमाया कि हम और आप मसरूफ़ियत के इस वक्त में एक जगह इकट्ठा होकर अज़ीज़ गिरामी रियाज़ुद्दीन सल्लल्लाहु के शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर उलमाए किराम शोराए इस्लाम के मय्यत में अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम अलैहि तहिय्यतो व तस्लीम का ज़िक्र जमील, फिर ज़िक्र सालिहीन सुनने और सुनाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बड़ी अच्छी महफिल है, नूर व नकहत की बारिश हो रही है। हम और आप उस बारिश से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। ये वाली लाइट अगर बुझ जाती तो बहुत अच्छा, हमको आँख ही पर लग रही, क्या है ना, चमक रहे हैं ना, और चश्मा है, इसी वजह से और दिक्कत हो रही। बुझेगा ये वाला बुझा दो भैया। हाँ, चाहे उधर करो। हज़रात, अभी अभी आपने आने वाले उलमाए किराम शोराए इस्लाम से उम्दा उम्दा कलाम रूह परवर नातें समात फरमाई। सुन और सुनाकर हम सब का ईमान ताज़ा हो गया। इससे पहले कि हम आपको कुछ सुनाएं और आप कुछ सुनिए, हम और आप दोनों मिलकर आकाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार शहनशाह ज़ी वक़ार रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह नाज में सब लोग मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। शादी ब्याह के ताल्लुक़ से जितने काम होते हैं, उस काम में सारे कामों में सबसे बेहतरीन काम ये है जो हो रहा। ठीक है कि नहीं? आपके यहाँ तो होना हो या ना हो, हमारे यहाँ तो कार्ड में छपता है ये प्रोग्राम कि शादी से एक दिन पहले जश्न ईद मिलादुन नबी, उसका टाइम टेबल रहता है। उसके बाद ताम वगैरह खाना वगैरह छपता है। लिहाजा शादी ब्याह करने वाले इस बात को लाजिम कर लें कि शादी ब्याह से पहले अल्लाह रसूल का जिक्र बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ताकि जहाँ हमारे बॉडी को दो ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। एक, आपके जिस्म को बाकी रखने के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खाना ना दिया जाए तो 3 दिन में तो आप पहुंच जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो हमारे जिस्म को बाकी रखने के लिए खाने पीने का इंतज़ाम रहता है, लोग करते हैं। उसके बाद
हमारे रूह को ताज़ा करने के लिए क्या ग़िज़ा है आपके पास? क्या नान गोश्त खिलाएंगे रूह को? नहीं, उसको ज़िक्र खुदा की लज्जत दीजिए, ज़िक्र रसूल सुनाइए, ज़िक्र औलिया सुनाइए, ज़िक्र सालिहीन सुनाइए, ताकि आपकी रूह ताज़ा हो, दिल को इत्मीनान हो और आज़ा को सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाए। हदीस शरीफ में आया है कि जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, यानी रहमतों नूर की बारिश हो रही है। बारिश दो तरीके से होती है यहाँ। एक बारिश को तो सब जानते हैं और दूसरी बारिश को खास खास लोग जानते हैं। एक बारिश होती है तो उसके कुछ पहचान होते हैं, बादल लगेगा, अंधेरा छाएगा, हवा चलेगी, बिजली चमकेगी, फिर आसमान से पानी का कतरा जमीन पर आने लगता है। जब पानी का कतरा जमीन पर आता है तो आपके खेत में जो पौधे लगे रहते हैं उसको ताकत मिल जाती है। पौधा पानी को पाकर के सर सब्जो शादाब हो जाता है, आगे बढ़ने लगता है, नशो नुमा की मंजिलें तय करने लगता है। एक और बारिश होती है इस धरती पर, बादल नहीं लगेगा, हवा नहीं चलेगी, बिजली नहीं चमकेगी, मगर ये बारिश होती है कब? जहाँ जिक्र खुदा होता है, रसूल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान से पानी का कतरा जब गिरा था तो आपके गेहूं को फायदा हुआ, आपने सब्जी लगाया था फायदा हुआ। बारिश नूर जब होती है तो ईमान ताज़ा होते हैं, रूह को ताकत मिलती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है और आज़ाए जवारे इत्मीनान और करार की दौलत पा जाते हैं। थोड़ी देर बैठिए, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा बयान हो कि आपका दिल लग जाए और आप जो थकावट महसूस कर रहे हैं वो न होने पाए। इससे पहले कि हम आपको कुछ सुनाएं, हम और आप मिलकर आकाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार शहनशाह जी वकार रहमते आलम नूरे मुजस्सम रूही फिदाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह नूर में दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। दरूद शरीफ। ए बच्चा लोग, तुम लोग चुपचाप रहो वरना 12 बजे खत्म होगा। हाँ नहीं तो चुप, हाँ अगर बोले तो 12 बजे, नहीं बोलोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। दरूद शरीफ आपको जब पढ़ने के लिए कहा जाए तो इसमें कोताही न करें। हाँ, बहुत बड़ी इबादत है दरूद शरीफ पढ़ना। अगर आपका कभी दिल चाहे तो दरूद शरीफ ही पढ़ा कीजिए। ये ऐसी इबादत है जिसमें दिखावा नहीं पाया जाता है, हर हाल में हुजूर की बारगाह में ये कबूल किया जाता है। और जो लोग दुरूद पढ़ते हैं उनका मकाम और मरातिब बुलंद कर दिए जाते हैं। सुना दूं आपको दरूद शरीफ के ताल्लुक से कुछ बातें। हर आदमी के साथ 5 फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते आप लोग तो 2 ही जानते हैं, आने से फायदा हुआ ना, 1-2 बार और आ गए तो और फायदा होगा। फरिश्ते जो हैं इंसान जिन्नात से कई गुना ज्यादा। कई फरिश्ते होते हैं? हाँ, 5 को आप याद कर लें। अब 5 फरिश्तों का हाल ये है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया और जिस ड्यूटी पर लगाया है वो ड्यूटी बजा लाते हैं। ठीक है कि नहीं? कई फरिश्ते हैं? 5। एक फरिश्ता तो रहता है दाहिने कांधे पे। क्या करता है? ड्यूटी क्या है? ये फरिश्ता इस ड्यूटी पर लगा हुआ है कि अगर इंसान ने कुछ नेक काम किया तो वो नोट कर लेता है। सब भी जानते हैं नेकी वाला फरिश्ता। आप लोगों ने कभी मुलाकात किया? आपके कांधे पर तो रहते हैं, नहीं मुलाकात किया।
हाँ, ये नूरी मखलूक होते हैं, आप इनको नहीं देख सकते हैं। आपके आंख में अल्लाह ताला ने ये ताकत नहीं दी है कि इनको आप देखें, है कि नहीं? और आंख तो छोटी सी है, क्या क्या देखिएगा। आंख से हम लोग देखने का काम लेते हैं, देखने का काम। अच्छा, आप लोग अब तक आंख को देखे कि नहीं देखे? अपनी आंख आप लोगों ने देखा है? कहाँ? नहीं देखा, इतना करीब है, नहीं देखा। शीशा में, चलिए मान लेते हैं कि शीशा में आपने देखा, कई आंख है वहां? दो। आपके पास दो, और शीशा में आपकी आंख है कि दूसरी है? वो आपकी आंख नहीं है। अगर आपकी आंख वहां चली गई तो आपके पास तो आंख है ही नहीं, देखा किससे? आपकी आंख नहीं है वो, आपकी आंख नहीं है वो आंख नहीं है, वो आंख का जलवा है। हाँ, आंख का जलवा, रब का ये जलवा ही तो है जो आप देख रहे हैं, है कि नहीं? ये रात दिन, ये चांदनी, ये तपीश, ये धूप, ये बादल, ये मेरे रब्बुल आलमीन की कुदरत का कमाल ही तो दाहिने वाला नेकी लिखता है, और बाएं पर जो फरिश्ता है कांधे पर, ये बुराई नोट करता है। अगर किसी ने गाली दिया, ये नोट कर लेगा। आपने नमाज न पढ़ा, ये नोट करके रख लेगा। किसी ने माँ बाप को सताया, नोट कर लेगा। किसी ने जुल्म किया, नोट कर लेगा। झगड़ा किया, लड़ाई किया, सब नोट कर लेगा। दाहिने वाला नेकी लिखता रहता है। आप नमाज पढ़ते हैं, ये नोट कर लेता है। आप सच बात करते हैं, ये नोट कर लेता है। आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ये नोट कर लेता है। आप दरूद पढ़ते हैं, ये नोट कर लेता है। बाएं वाला बुराई लिखता है। आपने झगड़ा किया, ये नोट हो जाएगा। झूठ बोले, नोट हो जाएगा। जुल्म किया, नोट हो जाएगा। किसी के साथ आपने लड़ाई कर ली, नोट हो जाएगा। तो दाहिने वाला नेकी करता है, लिखता है, और बाएं वाला बुराई नोट करता है। कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा वाला सुनिए जो आप नहीं जानते। तीसरा वाला रहता है सीना के सामने। ये क्या करता है? इसका काम ये है कि उस इंसान को यह फरिश्ता नेकी करने की दावत देता रहता है। मिलाद शरीफ की महफिल है, चलो अल्लाह रसूल का जिक्र सुन के ईमान ताज़ा कर लो। कुरान पढ़ा जा रहा है, सुन लो। अजान हो गई, मस्जिद चलो। हाँ, रमजान आ गया, रोजा रख लो। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लो। माँ बाप का जमाना आया है, उनकी खिदमत करके जन्नत ले लो। ये फरिश्ता उस आदमी को नेकी करने की दावत देता रहता है। कितने हो गए? 3 हो गए। दाहिने वाला 1, बाएं वाला 2, सीना के सामने वाला 3। चौथा नोट करें आप। चौथा रहता है पीछे, पीठ के पीछे। ये क्या करता रहता है? ये फरिश्ता उस आदमी को बुराई करने से रोकता रहता है। झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, नमाज मत छोड़ो, किसी को मत सताओ, माँ बाप की नाफरमानी ना करो, उलमा आलिम की तौहीन ना करो। ये फरिश्ता उस आदमी को बुराई करने से रोकता रहता है। दाहिने वाला नेकी लिख रहा है, बाएं वाला बुराई नोट कर रहा है, सीने के सामने वाला नेकी करने की दावत दे रहा है, और पीछे वाला रोक रहा है। हो गए 4। पांचवा रहता है पेशानी के सामने। ये क्या करता है? इसकी ड्यूटी ये है कि जब वो शख्स अपने नबी पर दरूद पढ़ता है तो ये फरिश्ता उस दरूद को ले जाकर अपने नबी तक पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा। अब सुनिए क्या इसमें हिकमत है। फिर से फरिश्ता को याद करिए। दाहिने वाला नेकी लिख रहा है, बाएं वाला बुराई लिख रहा है, सीने के सामने वाला दावत दे रहा है, पीछे वाला रोक रहा है, और पेशानी के जो सामने है
वो हुजूर पर दरूद पहुंचा रहा है। फिर सुन ले आप, दाहिने वाला जो फरिश्ता है वो नीचे है, बाएं वाला भी नीचे, सीना के सामने है वो भी नीचे है, पीठ वाला है वो भी नीचे है, दरूद वाला सबसे ऊपर है। बहुत अच्छे हजरत, दरूद जिंदाबाद वाला जिंदाबाद। सबसे ऊपर है। तो जब दरूद पहुंचाने वाला सबसे ऊपर है तो पढ़ने वाला वाह कितना ऊपर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कारी अय्यूब साहब इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। पहुंचाने वाला जब सबसे बुलंद है तो पढ़ने वाला उससे भी बुलंद है, और जिन पर पढ़ा जा रहा है वो कितने बुलंद है। सच फरमाया आला हजरत ने अपने कसीदा में, क्या फरमाया? सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अगर आपका दिल करता है तो धीरे धीरे आप लोग भी पढ़ लीजिए, सिर्फ हमारा नबी। आगे पीछे मैं खुदे पढ़ूंगा, वरना आप भी कहेंगे अच्छा इलाहाबाद से आया है, अपने कम पढ़ता है, हम ही को पढ़वा रहा है। ठीक है कि नहीं? हमारा नबी धीरे, ताकि गुनगुना लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाए। नाते रसूल हमने किताब में बहुत पहले पढ़ा था कि जब तुम अपना ईमान ताज़ा करना चाहो तो क्या करो, लिखा था 2 काम करना, हो सके तो कुरान शरीफ पढ़ा करो, और नहीं तो नाते रसूल के सही अशार पढ़ा करो, इससे ईमान ताज़ा होता है। पढ़िए मेरे साथ। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबरी कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबरी कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। पढ़िए सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। ये आला हजरत का कलाम है, बरेली शरीफ। पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, आलिम लोग, हाफिज लोग, कारी लोग, अवाम भी मत पूछिए, पढ़े लिखे लोग भी। मैं जब से होश संभाला हूँ, जब से पढ़ता हूँ, आज जब पढ़ता हूँ तो पैसा मिलता है। अब आप समझ जाइए, इसका मतलब यह है कि अच्छा कलाम है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला
हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कलाम लंबा है मगर पढ़ूंगा तो 40 मिनट लगेगा, हम टाइम बचा करके एक शेर इसका और सुनाते हैं जो मकबूले खासो आम। आलिम लोग तो इस शेर पर तकरीर करते हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोल दो सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, नारे तकबीर, देने वाला नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा, ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। और एक शेर और सुन ले कि मेरे सलाम का आका ने यूं दिया है जवाब, मेरे सलाम का आका ने यूं दिया है जवाब, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा, ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा। खाना पीना शुरू हो गया क्या? इस सब को खत्म कीजिए, सब बच्चा सब जो बोल रहा है। बच्चे जहां रहते हैं उनको तो बोलना, मगर भगा भी नहीं सकते, सबसे पहले वही आते हैं, है कि नहीं? आप तो बाद में आते हैं और हम लोग तो बच्चे में रहते ही हैं। स्कूल गए तो बच्चा, पढ़े तो बच्चा, है कि नहीं? क्लास चल रहा था तो बच्चा पढ़ लिया, मस्जिद गए वहाँ बच्चा, रमज़ान में तरावी सुनाओ वहाँ बच्चा, मिलाद में जाओ वहाँ बच्चा, मदरसे में जाओ वहाँ बच्चा। छुट्टी नहीं है, बच्चे हो जाएं तो परेशानी और न हो, ठीक है कि नहीं? 2 महीना स्कूल, 1.5 महीना बंद रहता है, अप्रैल मई जून में, तो माँ बाप को सुकून रहता है, सब भेज देते हैं नानी के पास, जाओ वहीं रहना, है कि नहीं? बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो अपना काम करेंगे। आपको थोड़ी सी तकरीर मेरी सुनना है। हजरात गिरामी, अभी अभी हमने कुरान शरीफ से एक बड़ी मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे रब की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब आ गई।
हम कोशिश करेंगे कि इस नूर के बयान को शादी ब्याह से जोड़ दिया जाए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह। नूर ऐसी चीज है जिसके बारे में टेक्नोलॉजी को पता ही नहीं। बड़ी स्पीड होती है नूर में। हाँ, इतनी स्पीड है कि नूर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 करोड़ 86 लाख किलोमीटर चलती है। हाँ, आपके पास भी अल्लाह ने नूर रखा है, बता दे कहां है। इतनी स्पीड है उस नूर में आपके अंदर रहकर कि सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। आप बाहर निकल जाइए, ऐसे कीजिए, बताइए क्या देखा आपने? आसमान ना, क्या देखा? आसमान देखा। कितनी दूर है आसमान जमीन से मालूम है? 500 साल का रास्ता तेज रफ्तार घोड़े से। आपने कितनी जल्दी देखा? कोई वर्ड है ही नहीं कि मैं यूज करूं। किसने देखा? आंख ने नहीं देखा। आंख ने नहीं देखा, आंख में एक नूर है, उसने देखा, वो गया, आपको दिख गया। इतनी स्पीड है। अच्छा, ये आंख में हम लोगों के नूर है, ये आया कहां से? तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब हुजूर के नूर की खैरात बटी तो इंसान को मिल गई। जब खैराती नूर इतनी स्पीड चलता है तो आका तो सरापा नूर बनकर आए थे। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, सरापा नूर बनाया था परवरदिगार ने अपने हबीब को। सच फरमाया इमाम अहले सुन्नत ने, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। फूल फूला नूर का, अरे मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। ये लाइट जल रही है, दुनिया वालों ने बनाया है ये नूर। क्या है ये? दुनिया के बनाए हुए लोगों का नूर है ये। अच्छा, नूर का साया नहीं होता है। साया समझते हैं आप लोग? परछाई। नूर की परछाई नहीं होती है, इसीलिए हुजूर का साया नहीं था। जोर से बोलो। इसलिए हुजूर का, कुछ लोग बेवकूफ लोग जानते हैं क्या, वो समझ में नहीं आता है। अरे तो समझ में नहीं आता है तो तुम अपनी समझ ठीक करेगा ना। हर चीज आदमी समझ जाए। अब बताइए कब्र में क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? तो अपना समझ ठीक कराओ। कोई चीज न समझ में आए तो समझ को ठीक करो, न कि वो चीज का इनकार कर दोगे। जैसे आप मोबाइल जब लगाते हैं, यहां से अमेरिका लग जाता, कैसे लग गया आप सोचते रहो। ये समझ में आने वाली बात है। जो लोग चलाते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो जानते हैं। हजराते गिरामी, तो नूर का साया नहीं होता। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नूर के साया हैं। तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का। तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का। साया का साया न होता है न साया नूर का। साया का साया न होता है न साया नूर का। तेरी न
है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। आपके बॉडी में अल्लाह ताला ने एक और चीज बनाया है जो नूर से बना हुआ है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी फेल है। उस नूर का नाम है रूह। क्या नाम है? हाँ, नूर है ये। रूह मरती नहीं है। क्या कहा मैंने? रूह मरने वाली चीज नहीं है, वो नूरानी चीज है, हमारी बॉडी में मौजूद है। आप लोग जो बैठे हुए हैं हमको देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, रूह देख रही है। जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा ऐ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। आपके बॉडी से ये रूह निकल जाए तो आपका जिस्म बेकार हो जाएगा। हाँ, अंदर है सब बाकार, अंदर से बाहर सब बेकार। निकल गई, जानते हैं कहाँ जाके रहती है? अलग एक दुनिया है, उस दुनिया का नाम है आलमे बरज़ख। कहाँ है मालूम है? सातों आसमान के ऊपर है ये दुनिया। ये रूहों के रहने की दुनिया है, वहीं रहती है। स्पीड बताऊंगा तो आप हैरत करने लग जाएंगे। किसी का इंतकाल हो जाता है ना तो रूह निकल गई, कहाँ गई? वहां आलम बरज़ख में। रूह नहीं मरती है। हाँ, आपके बॉडी में जब रहती है सारा कमाल रूह का चल रहा है। आप बैठे हुए हैं, रूह बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं, रूह सुन रही है। आप बोल रहे हैं, रूह बोल रही है। आप देख रहे हैं, रूह देख रही है। आप चलते हैं, पाँव नहीं चलता है, रूह चलती है। आप काम करते हैं, पाँव हाथ काम नहीं करता है, रूह काम करती है। सारा कमाल बॉडी में रूह का चल रहा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज नेट देखकर लोग पागल हो गया हुआ। अरे कुदरत का कमाल भी तो देखो। ये नेट क्या है? सारा नेटवर्किंग तो तुम्हारे पास है, आपने देखा ही नहीं कुदरत का जलवा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोला जाए। चूमते हैं आके वो तलवार मेरे सरकार का, अरे चूमते हैं आके वो तलवार मेरे सरकार का। पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का, अरे पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का। रश के अंजुमे हो गए जर्रे भी तलवार देकर, रश के अंजुमे हो गए जर्रे भी तलवार देकर। सोचो कैसा होगा फिर चेहरा मेरे सरकार का, अरे सोचो कैसा होगा फिर चेहरा मेरे सरकार का। आप बैठे हुए हैं, रूह बैठी हुई है। अच्छा, रूह जब अंदर रहती है ताकत कम रहती, ताकत कम रहेगी, और जब रूह निकलती है तो ताकत बढ़ जाती है रूह की। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ,
आपके बॉडी में ये सब चीज है, आप हैं कहाँ? आप अपना मकाम समझिए, आप अपना दिल समझिए, आप अपना दिमाग समझिए। आपका दिल जो है आपके खालिक की जलवागाह है, आका यही मौजूद रहते हैं। बोल दो सुभान। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर जो मदीना है, क्या हुआ दूर जो मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हजरात, आपके बॉडी में रूह है तो सुनने का जरिया कान, देखने का जरिया आँख, बोलने का जरिया मुंह, सूंघने का जरिया नाक, चलने का जरिया पाँव, काम करने का जरिया हाथ। अब रूह निकल गई आपके अंदर से, आलमे बरज़ख में पहुंच गई। स्पीड जरा देख लीजिए, टेक्नोलॉजी को भूल जाओगे। जब कोई कब्रिस्तान जाकर कब्र पर कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो रूह वहीं सुन लेती, रूह वहीं सुन लेती है। आप लोगों को अगर मछली शहर से आवाज दिया जाए तो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। होगा 20-25 किलोमीटर, नहीं सुनेंगे आप। मगर आप कब्रिस्तान जाइए, रूह है आलमे बरज़ख में, वहां सुन रही। तो जब हमारे रूह का ये हाल है तो हमारे आका रूही नहीं है, रूहे कायनात है, रूहे कायनात। ये जो दुनिया जिंदा है, इस बात की अलामत है कि हुजूर जिंदा है। हाँ, हुजूर जिंदा है। सिग्नल हो गया क्या? अच्छा, हाँ, हम लोग समझ जाते हैं। अल्लाह अकबर। आप लोग घबरा तो नहीं रहे? अच्छा है, सवाब ज्यादा मिलेगा। जैसे इफ्तार के वक्त सब चीज रख करके आप दुआ पढ़िए, दुआ पढ़ते रहिए ना, पढ़ते रहिए सुभान अल्लाह, ताकि बरकत का नुज़ूल होता रहे। मैं आका के नूर की बात कर रहा हूँ। जब उनकी हकीकत नूर है, वो शानदार है, अल्लाह ताला ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। उनका जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, सुबह क़यामत तक होता रहेगा। कोई उनके जिक्र को मिटा ही नहीं सकता है, मिटा ही नहीं सकता है। उनका जिक्र हमारे लिए हासिले जिंदगी है, हर काम के लिए जिंदगी। हजरात, बात कहां से उठी कहां चली गई? मैंने जो आयत पढ़ा था वो बताना भूल गया आपको। कुरान शरीफ 23 साल के ज़माने तक नाजिल होता रहा। कै ज़माने तक? कितने दिन तक? तो एक बारगी नहीं उतरा 30 पारा, थोड़ा थोड़ा करके उतरता। जब जैसी ज़रूरत पड़ी, जिब्रील अमीन अल्लाह का कलाम लेकर आ गए। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबरी नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। ये आयत कब नाजिल हुई? जिसको मैंने तिलावत किया है, तुम्हारे रब की जानिब से नूर आ गया। इसी को सुन लीजिए, फिर सलातो सलाम होगा। कुरान शरीफ 2 जगह नाजिल हुआ, एक मक्का में, दूसरा मदीना में। मेरे आका 53 साल तक मक्का में रहे, कुरान वहीं उतरता रहा, जिब्रील लाते थे, हुजूर को सुना दिया।
आकाए करीम जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। मालिक ने कुरान दिया, जिब्रील ने अर्ज किया मौला कुरान कहाँ जाएगा? इरशाद रब्बी हुआ जहां महबूब गए हैं वहीं जाए। वो मक्का में थे, कुरान मक्का में जा रहा था, अब वो मदीना चले गए हैं, कुरान भी वहीं जाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का, चूमते हैं आके वो तलवार मेरे सरकार। इस कलाम के साथ एक शेर आ रहा है, मैं छोड़ दे रहा हूं मगर है बहुत अच्छा, सुन लीजिए आप। सुना दे, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए थोड़ा सा। आए थे तलवार लेकर कत्ल करने के लिए, आए थे ना, बहुत मशहूर है। आए थे तलवार लेकर कत्ल करने के लिए, अरे आए थे तलवार लेकर कत्ल करने के लिए, अरे कत्ल करने के लिए। फिर उमर ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार, अरे और उमर ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। हजरात ये आयते करीमा कब उतरी, जिब्रील कब लेके आए, वो जमाना सुन ले, उसी को कहते हैं शाने नुज़ूल। अब आप में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयाते पाक का आखिरी हज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसको इस्लाम में हज्जतुल विदा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हज्जतुल विदा कहते हैं आखिरी हज हुजूर का। सरकार तैयारी कर रहे हैं हज्जुल वदा की, हुजूर को हज करने जाना है। हज जब आदमी करने जाना है तो जाता है तो पहले कुछ तैयारी करते, लोग अहराम खरीदते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, वीजा लगता है, ये तारीख आती है, टिकट मिलता है, ये सब तैयारी होती है जब कोई हज करने जाता है। आकाए करीम हज करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उसी दरमियान में हजरत जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आ गए। क्या लेकर आए? तुम्हारे रब की जानिब से नूर आ गया, सहाबा बैठे हुए हैं, कुरान का नुज़ूल हो गया। हजरात होना तो ये चाहिए था कि हुजूर हज को जा रहे हैं, काबा का बयान आता, तवाफे खाना काबा का बयान आता, जमजम के पीने का बयान आता, सफा और मरवा पर दौड़ने का बयान आता, अरफात में रहने का बयान आता, मुज़दलिफा में रात गुजारने का बयान आता, कुर्बानी करने का बयान आता, हजरे अस्वद को चूमने का बयान आता, मकामे इब्राहिम पर नफिल पढ़ने का बयान आता। कुछ बयान नहीं आया, नूर का बयान। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, होना तो ये चाहिए था कि मुज़दलिफा का बयान आता, अरफात का बयान आता, सफा और मरवा का बयान आता, मकामे इब्राहिम का बयान आता, हतीमे काबा का बयान आता, हजरे अस्वद को चूमने का बयान आता, तवाफे खाना काबा करने का बयान आता। या रसूल अल्लाह, नूर का बयान आ गया है, क्या मतलब? तो हुजूर ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, इसका मतलब ये है कि तुम जिंदगी में दुनिया में कुछ भी काम करो, उस काम से पहले नूर का बयान होगा। क्या होगा? पैदाइश हो रही है, नूर का बयान होगा, अकीका हो रहा है, नूर का बयान होगा, बच्चा पढ़ने जा रहा है, नूर का बयान होगा, पढ़ लिख करके काबिल बन गया, नूर का बयान होगा, नौकरी मिल रही है, नूर का बयान होगा, मकान बन रहा है, नूर का बयान होगा, शादी हो रही है, नूर का बयान। सुभान अल्लाह, ये है इस नूर को इस शादी से जोड़ने का मतलब।
अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। आपने या हाफिज साहब ने अपने भाई की शादी के सिलसिले में शादी ब्याह के तकरीब को शुरू करने से पहले उलमा को बुलाकर, शोरा को बुलाकर नूर की बात, हुजूर आ गए, हुजूर मेराज में जा रहे हैं, क्या बात है, अल्लाह अकबर। ये क्या समझ रहे हैं आप? उस नूर का बयान होगा, क्यों ना हो, होना ही चाहिए, इसलिए कि दुनिया की हर चीज में हमारे नबी का नूर शामिल, हर चीज में शामिल। आका फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया और मेरे नूर से सारी कायनात बनाया। मैं अल्लाह का नूर हूँ। कुर्सी बनी, नबी का नूर उसमें पाया जाता है। माइक्रोफोन है, नबी का नूर पाया जाता है। आप बैठे हैं, आपके अंदर नबी का नूर पाया जाता है। आपने सुना होगा, जो चीज जिस चीज से बनाई जाती है उस चीज में उस चीज का पाया जाना जरूरी है। आपने मकान बनाया है, ईंट लगी हुई है, आपने खिड़की लगाया है, आपने दरवाजा लगाया है, सीमेंट लगा हुआ है, बालू लगा हुआ है, सर्वा जहां जहां मकान पाया जाएगा ईंट का पाया जाना जरूरी, सरिया का पाया जाना जरूरी, खिड़की का पाया जाना जरूरी। अल्लाह ने कायनात बनाया नबी के नूर से, दुनिया के हर चीज में नबी के नूर का पाया जाना जरूरी। सुबह तुम्हारे रब की जानिब से नूर आ गया, रोशन किताब आ गई, वो आ गए। और जब वो आ रहे थे तो बड़ी शान के साथ आ रहे थे। दोशंबा का दिन था, 12 रबीउल नूर की मुबारक तारीख थी, सुबह शादी का वक्त था। और जब वो आए, हजरत आमना कहती हैं कि जब वो आए तो हमने देखा काबा की दीवार झुक रही थी। आइए उन्हीं की ताज़ीम व तौक़ीर के लिए हम भी खड़े हो जाएं और सलात। अच्छा अभी बाकी है? नहीं पढ़िए, सुभान। अभी और प्रोग्राम चलेगा, आप लोग सुभान। बेशक सुभान अल्लाह भी समात कर रहे थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज कारी अय्यूब साहब की बुला की हो रही थी। बहुत अच्छी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा कारी अय्यूब साहब की बुला की हो रही थी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जाने वाली